Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes class 11th commerce subject business studies, and our today's topic is public private partnership of chapter 3rd private public and global enterprises. So first we will discuss beta public private meaning of public private partnership. सो बेटा देखो इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है बेटा जो गवर्नमेंट जो है एक या एक से ज़्यादा बेटा प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती है। बेटा इसमें होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के पास जो बेटा मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर बेटा ऐसे मुद्दे जो सरकार की जो है जो गवर्नमेंट की जो मेन उसकी जो है बेटा हिट लिस्ट में होते हैं और यू कैन से हाई प्रायोरिटी वाले जो मुद्दे होते हैं बेटा उन्हीं के लिए जो पब्लिक जो है मींस गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ बिजनेस करने के लिए आगे आती है। जैसे बेटा दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए मेन प्रॉब्लम बन चुकी थी, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है बेटा उन्होंने जापानीज कंपनीज के साथ जो है मिलकर पूरी दिल्ली में जो है मेट्रो की सेवा प्रदान की, जिससे कि एक बड़ी प्रॉब्लम जो है दिल्ली की जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी सोल्व हुई। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है बेटा यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनियां होती है, चाहे बेटा वो एमएनसी भी क्यों ना हो, उनके साथ मिलकर जो है बेटा किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करती है। इसलिए बेटा इसको P3 और यू कैन से PPP मीन्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहा गया है। इसमें बेटा होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है जनरली प्राइवेट सेक्टर के साथ जो ये अपनी पार्टनरशिप करती है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है, और चूंकि बेटा इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है तो बेटा यहाँ पर सर्विसेज का जो चार्ज है वो पब्लिक पर किया जाता है, और चूंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पर तो बेटा जो चार्जेज होता है वो भी जो है बेटा एक अच्छा खासा अमाउंट भी होता है। इट मीन्स जैसे बेटा इंडियन रेलवे है तो आप वहाँ पर देखते होंगे बेटा कि वहाँ पर काफ़ी नॉमिनल चार्जेज होते हैं, लेकिन यदि आप दिल्ली मेट्रो का चार्जेस देखें तो उसमें डिफरेंस है, बिकॉज जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है बेटा वो उस पर मोनोपोली हमारी केवल गवर्नमेंट की है, उसमें बेटा कोई प्राइवेट सेक्टर की जो है बेटा पार्टनरशिप नहीं है। जबकि जैसे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है बेटा DMRC, वहाँ पर क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आपने देखा होगा कि दोनों के चार्जेज में काफ़ी अंतर भी रहता है। और देखो बेटा चूंकि प्राइवेट सेक्टर है तो आप देख लीजिए वहाँ पर जो क्वालिटी जो है जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो भी बेटर है, मीन्स यदि अच्छा चार्ज ले रहे हैं तो बेटा बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जनरली वो सोशल सर्विसेज के लिए होती है और इसके साथ साथ बेटा प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए भी होती है, गवर्नमेंट के लिए एक रिवेन्यू का भी सोर्स होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस इस फीचर। तो फीचर्स ऑफ PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। तो बेटा देखो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट का होता है किसी भी प्राइवेट फर्म के बीच, और यू कैन से बेटा MNCs चाहे बेटा वो आउटसाइड इसमें जो बेटा MNCs है चाहे वो आउटसाइड कंट्री से बेटा बिलोंग करती हो, तो इसमें जो है प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए बेटा इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। तो बेटा जो प्राइवेट पार्टी है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बेटा प्राइवेट सेक्टर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए गवर्नमेंट को इस तरीके की पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के साथ करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। देखिए बेटा जो PPP जो होता है इनकी जो कॉस्ट होती है इनकी सर्विसेज देने की, या तो बेटा वो यूजर्स या सर्विस जो लेते हैं उनके द्वारा करी जाती है, नहीं तो बेटा गवर्नमेंट जो है इसको फुली या आप कह सकते हैं पार्शियली जो है बेटा या पार्टली जो है वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है।
इट मीन्स जो भी चार्जेस जो है पीपीपी बेटा चार्ज करती है जनरल पब्लिक पर, उसमें उसको बेटा गवर्नमेंट बियर करती है फुली और पार्टली। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, देखिए बेटा इस तरीके के उद्योगों को जो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये बेसिक मुद्दों पर होती है, ये सोशल वेलफेयर के लिए भी होती है, सरकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए भी ये बेटा पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो बेटा गवर्नमेंट भी क्या करती है कि इनको समय समय पर बेटा टैक्स में छूट और समय समय पर जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करती रहती है, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस को और बेटर से बेटर किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। जैसा कि मैं देखो बेटा पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट जो है, जो मुद्दे उसकी बेटा हाई प्रायोरिटी में होते हैं, सबसे पहले होते हैं, उसकी हिट लिस्ट में जो होते हैं, उन्हीं मुद्दों के लिए बेटा गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ ज्वाइन करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बेटा इंडिया का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी है पीपीपी की, मीन्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, ये इंडिया में बेटा काफ़ी बेटर है। यदि कोई आपसे बेटा इसकी अपॉर्चुनिटी को क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो बेटा आप कह सकते हैं कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बेटा क्लियर है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बेटा इतना मजबूत नहीं हुआ है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है तो बेटा इसका फायदा देश को ही मिलता है। जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, देखिए बेटा यहाँ पर जापानीज कंपनीज के साथ जो है बेटा पार्टनरशिप की गई है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो आप देख लीजिए कितनी बेटर सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्होंने मेन प्रॉब्लम जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी उसको सोल्व किया है। नेक्स्ट है बेटा शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू। देखिए बेटा इस तरीके के उद्योगों को जो रिवेन्यू होता है, जो भी इनकी इनकम होती है, वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर जो हैं बेटा आपस में शेयर करते हैं। और अब बात मेन आती है कि किस रेशियो में करते हैं, तो बेटा जैसा इनके अपने एग्रीमेंट में होता है, क्योंकि जब भी दो फर्म मिलते हैं आपस में तो एक एग्रीमेंट तैयार होता है। जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो एग्रीमेंट तैयार होता है। सो उस एग्रीमेंट में बेटा मेंशन रहता है कि जो रिवेन्यू होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। सो बेटा यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो इनके जो भी एग्रीमेंट में डेट मेंशन होती है, सॉरी जो भी कंडीशंस मेंशन होती है इनकी पार्टनरशिप डीड में, इनके कॉन्ट्रैक्ट में, ये बेटा उस रेशियो में रिवेन्यू को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद पीपीपी। देखिए बेटा द मेन प्रॉब्लम विद पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टर ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न that was higher than the government bond rate even though most of the income is borne by the public sector। अक्सर बेटा ये देखा गया है कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा जो है बेटा इसमें पब्लिक सेक्टर लगाता है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, जो कि एक प्रॉब्लम है पीपीपी के साथ, और आप कह सकते हैं कि ये इसकी डीमेरिट्स भी है। सो बेटा in this video we have covered our public private partnership and its feature of chapter 3 private public and global enterprises। So beta we have completed this chapter also through this video in your Zoom classes। beta we will start chapter 4। till then take care, thank you।